गुड इवनिंग बच्चों। तो आइए आज शुरू करते हैं हम लघुत्तम समाप्त वर्त लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसके पहले मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं अपवर्त और अपवर्तक पढ़ाया था, उसको आप जरूर देख लें। कम से कम अपवर्त देख लीजिए, अपवर्त यानी कि मल्टीपल्स आप देख लेंगे तो ये लघुत्तम समाप्त बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है। हाँ, एक चीज और है, अब मैं जो भी इसके बाद जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा आप लोगों को, चाहे लघुत्तम समापवर्तक हुआ, महत्तम समापवर्तक हुआ, आगे दशमलव हुआ, भिन्न हुआ, या लाभ हानि प्रतिशत, जो भी पढ़ाऊंगा इसमें ये ध्यान रख के पढ़ाऊंगा कि जो बच्चे नवोदय का एंट्रेंस दे रहे हैं, विद्या ज्ञान का एंट्रेंस दे रहे हैं, उनको एक लाभ मिले। दूसरे जो बच्चे जो बड़े बच्चे हैं, जो टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं बताऊंगा। ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब जो शुरुआती, कम से कम अब लघुत्तम समापवर्त है क्या, उसको आप बढ़िया से समझ जाएंगे तो बड़े बड़े से एडवांस लेवल के भी प्रश्न को बहुत आसानी से आप हल कर लेंगे। हाँ, एक चीज और है, इसके साथ मैं कुछ ट्रिक भी बताऊंगा, लास्ट में कुछ ट्रिक भी बताऊंगा ताकि आसानी से आप जल्दी से एलसीएम निकाल सके। ये ठीक है। आइए शुरू करते हैं हम लघुत्तम समाप्त वर्त। देखिए, लघुत्तम मतलब क्या होता है? छोटा से छोटा। लघुत्तम मतलब छोटा से छोटा। और अपवर्त मैं बताया था मल्टीपल्स क्या होते हैं, इसके पहले वीडियो में इसीलिए कहा, उसको देख लीजिए। अपवर्त मल्टीपल्स होते हैं, मतलब उसी का क्या होता है, गुणज होता है। जैसे 4 4 दूनी 8 4 3 12, ऐसे मल्टीपल्स ये है। ठीक है। समापवर्त कॉमन, कॉमन का मतलब अगर दो संख्या है तो दोनों में उसके मल्टीपल्स यानी जो हमने गुणा किया है वो दोनों में मिलना चाहिए। अगर मिल रहा है तो वो कॉमन है, नहीं मिल रहा है तो नहीं कॉमन है। ठीक है। परिभाषा में क्या है, दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वह सबसे छोटी संख्या, वह क्या है, सबसे छोटी संख्या होती है जो उन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। अब देखिए, परिभाषा समझ में आता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आता तो मैं उसको अभी समझा दूंगा। इंग्लिश में क्या कह रहा है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर या मोर, टू और मोर नंबर्स इज द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दोज नंबर। एग्जैक्टली डिविजिबल मतलब पूरी 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 भाग चली जाती है। जैसे अभी आप तुरंत समझ जाएंगे क्या मैं कहना चाह रहा हूं। जैसे 4 और 6 दो संख्या है, ठीक। अब कह रहा है कि 4 और 6 दो संख्या है, इसका अगर हम लघुत्तम समापवर्तक निकालना है तो वो छोटी से छोटी संख्या होगी कोई जिसमें दोनों से भाग चली जाए। ठीक है। वही कह रहा, दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक छोटी से छोटी संख्या होती है जो उन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाते हैं। उन संख्याओं मतलब क्या, जैसे जो मान लीजिए 4 और 6 दिया है तो छोटी छोटी संख्या ऐसी होगी जो दोनों संख्या से, 4 से भी हो जाएगा और 6 से भी विभाजित हो जाएगी, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं संख्या 4 और 6 किसको किसको विभाजित कर देंगी, एक तो 12 को कर देंगी, 24 को कर देंगी, 48 को भी कर सकती हैं। ठीक है। 4 3 12 और 6 दूना 12, यानी 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, 24 भी कट जाएगा, 24 भी, 4 6 24, 6 4 को 24। ठीक। यानी 4 6 जा 24 और 6 4 जा 24। ये भी कर सकता है, अगर 4 से भाग देंगे पूरा पूरा कट जाएगा, 6 8 48। इसमें अगर भाग देंगे तो 4 एक 4 4 दूना 8, यानी 12 से कट जाएगा सीधे सीधे, 4 गुणे 12 या 12 चौक 48 कहें तो कटने को तो पूरी पूरी बहत सबसे हो जा रही है, लेकिन एलसीएम क्या होगा उसका, सबसे छोटी जो संख्या है ये, इसे कह रहा है कि क्या है, छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, ये छोटी संख्या ही क्या होगी, इसका लघुत्तम समापवर्तक। समझ में आ गया होगा। अब जैसे इसका हम 4 और 6 का मल्टीपल्स निकालते हैं। मल्टीपल्स मैंने इसके पहले पढ़ा दिया है, फिर भी बता रहा हूं। 4 का मल्टीपल्स क्या होगा, एक तो 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20, ऐसे करते जाए, 4 6 24, टेबल पढ़ते जाइए, पहाड़ पढ़ते जाइए। इसका 6 का नाम 6 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 5 30। कुछ कर लीजिए, वैसे तो अनंत तक जाता है, मैंने पिछले वीडियो बनाया था, इससे तो अनंत तक जा सकता है इसका मल्टीपल्स। ठीक है। इसका भी मल्टीपल्स अनंत तक जा सकता है अपवर्त। लेकिन हमें क्या निकालना है, देखना कि इसमें वो छोटी संख्या जो कॉमन हो, जो दोनों में मिल रही हो। ठीक है। दोनों में कौन संख्या मिल रही है, 12। ठीक। मिलने के तो 24 भी मिल रही है, ये भी मिल रही है, तो 12 और 24 क्या है, ये समापवर्त है, कॉमन मल्टीपल्स है। इसको क्या कहते हैं, समापवर्त।
12 24 क्या है, समापवर्त है, दोनों मिल रही है, कॉमन मल्टीपल्स है। लेकिन हम जो लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्त, तो लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, जो सबसे छोटा है 12 है। ठीक है, अब मैं बार बार लघुत्तम समापवर्त नहीं कहूंगा, उसको लस कर दूंगा, आप समझ जाइएगा। इसको मैं जब भी बोलूंगा तो क्या है, लस बोलूंगा, लस, तो आप समझ जाइएगा लघुत्तम समापवर्त सर कर रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा शब्द है कि बार बार कहना थोड़ा सा अटपटा लगता है। चलिए, लघुत्तम समापवर्त तो हम लसा कहेंगे। कौन सा लसा होगा इसमें, 12 होगा ये, क्योंकि ये सबसे छोटा मल्टीपल्स है, ये दोनों में क्या है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। समाप उसी कहते हैं समापवर्त। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। इससे कुछ और भी हम हल कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, हम थोड़ा सा इसके विधि पे डिस्कस कर लेते हैं आपसे कि किस तरह से हम एलसीएम निकालें, विधि, मेथड। ठीक है, कर सकते हैं मेथड निकाल, देखते हैं कि कौन कौन से मेथड से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। पहला मेथड मैं बता रहा हूं आपको, अभाज्य गुणनफल विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, इसे कहते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड, अच्छा इसके पहले जब मैं नंबर सिस्टम पढ़ा था तो मैं अभाज्य संख्या बताया था। क्या होता है अभाज्य संख्या, कोई भी संख्या जो क्या है, स्वयं से कटे या तो फिर एक से कटे। ठीक है, एग्जैक्टली डिविजिबल हो किससे, या तो 1 से या तो फिर नंबर इटसेल्फ से। जैसे मान लीजिए मैं बताया था 3 है, 2 है, ये सब क्या है, 5 है, 7 है, ये अभाज्य संख्याएं हैं जो केवल अपने संख्या से कट सकती है, 2 2 से कट सकती है, और 1 से, 3 3 से कटेगी, 1 से। तो बच्चों थोड़ा सा इसीलिए कहते हैं ना, थोड़ा सा जो पहले वीडियो होगा उसको टच करते रहिए। ठीक है, तो ये अभाज्य होता है। अब उसी संख्याओं का, अभाज्य संख्याओं का जब हम गुणनखंड करते हैं, ठीक है, फैक्टर करते हैं, उसे कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। अब जैसे मान लेते हैं एक संख्या हम लेते हैं, यहाँ पे हैं 15, एक संख्या लेते हैं, एक संख्या लेते हैं हम 20। ठीक है, तो 15 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करते हैं। कैसे निकलेगा फैक्टराइजेशन, एक तरीका ये है कि आप जैसे 15 है, ये किस किस संख्या से कटेगा, 3 5 15, 5 का नम 5, ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 क्या होगा, इसका प्राइम फैक्टर हो गया। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड हो गया। 20 का इसी तरह से निकाल लेंगे हम। कैसे निकालेंगे हम 20 का, ये मैं कैसे निकाल रहा हूँ, किस संख्या से कटेगी उसी से काट रहा हूँ। 2 से कटेगी, 2 दहा में 20, 2 10 जा 20, ये 2 5 जा, यानी 2 5 10, जितनी बार जा रहा हूँ उसको नीचे लिखते जा रहा हूँ। 2 5 10, 2 5 10, 2 दहा में 20। अब ये किससे कटेगा, सीधे सीधे 5 का नम 5, तो क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 5, तो 2 गुणे 2 गुणे 5, ये इसका क्या हो गया, प्राइम फैक्टर हो गया। ठीक है, ये विधि मैं फैक्टर निकालने की बता रहा हूं, कैसे फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, आप इसकी अलग से प्रैक्टिस कर लीजिएगा कैसे फैक्टर निकालते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कॉमन है, दोनों में कौन कॉमन है। ठीक, कॉमन क्या है, 5 है, 5 है, तो हम 5 का गुणा करेंगे, उसके साथ जो कॉमन नहीं है उसका भी हम गुणा करेंगे। ठीक, तो ये तो 5 कॉमन था, लेकिन ये 3 और गुणे 2 भी कॉमन नहीं था, तो 2 का भी गुणा करेंगे। ये भी 2 कॉमन नहीं था, तो ये भी गुणा करेंगे। समझ रहे हैं, यानी कि एक जो कॉमन है उसका गुणा करेंगे ही करेंगे, एक लेंगे उसका, 5 5 2 नहीं लेंगे, जो कॉमन है तो एक ही लेंगे।
और उसके बाद जो बच जाता है, जो कॉमन नहीं, उसका भी हम गुणा करेंगे। ठीक है, तो गुणा करने की विधि क्या है, इसका गुणा इसमें करेंगे, 5 तिहाई 15, जो आता है फिर उसका गुणा इसमें करेंगे, 15 दूना 30, फिर जो आता है उसका गुणा इसमें करेंगे, 60 हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक बार फिर से देखिए मैं कैसे गुणा कर रहा हूं। 5 तिहाई 15, ठीक, 15 ये तो गुणा कर दिया मैंने, और फिर 2 गुणे 2 बच गया है, इसका भी गुणा करेंगे, 15 दूना 30, 30 दूना 60, वही 60 आ रहा है। ठीक है, विधि यही है, 15 दूना 30 और गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा, 60। यही मैं मेथड यूज कर रहा हूं, इसी तरह से आपको गुणा करना है। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक, ये तो गुणा करने का तरीका बता रहा हूं। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60। ठीक है, तो इसका हम लसा क्या निकाल लिया, लसा 60, लसा बराबर क्या हो जाएगा, 60। ठीक है, तो ये कौन सी विधि है, अभाज्य गुणनखंड विधि है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक और मेथड पढ़ लेते हैं, डिवीजन मेथड। बच्चों डिवीजन मेथड से पहले एक और हम थोड़ा हल कर लेते हैं, ताकि और भी प्रैक्टिस जाएगी। 3 अंक का 8 12 30 का हम करते हैं। ठीक, 8 12 30 का थोड़ा सा और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 8 का करेंगे हम फैक्टर, क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी गुणा करने पे इतना आ जाना चाहिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। अब मान लीजिए 2 गुणे 4 लिखते तो 4 तो नहीं होता अभाज्य, तो 2 से कट सकता था, इसलिए 2 गुणे 2 गुणे 2, 12 करते हैं अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन। 3 नहीं, पहले 2 लिखिए, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 आ जाएगा, 2 दूना 4 तिहाई 12। 30 का हम करते हैं, क्या आएगा, मैंने तरीका बताया कि उसी तरह से आप गुणा, जैसे मैं बता रहा था, इसे 30 का निकालना है तो करिए, 2 से भाग दीजिए, इसमें 15 बार में कट जाएगा पूरा पूरा। फिर किससे कटेगा, 3 से 3 5 15, फिर 5 1 5, ये हम गुणा करते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें क्या कॉमन है, इस सब में क्या कॉमन है, निकालते हैं। कॉमन क्या है, देखिए एक तो ये 2 जो है सब में है, कॉमन है, इसका गुणा हम करेंगे ही करेंगे। ठीक, और किसका करेंगे गुणा, देखिए ये 2 जो है इसमें कॉमन है, और ये 3 जो है इसमें कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको भी ले लेते हैं, 2 ही में है कॉमन, तो क्या हुआ, यानी 2 गुणे 3। अब क्या बच गया जो कॉमन नहीं है, क्या क्या कॉमन नहीं है, ये 2 कॉमन नहीं है और ये 5 कॉमन नहीं है, तो इसको भी हम गुणा करेंगे, ये 2 कॉमन नहीं है और ये 5 कॉमन नहीं है। ठीक, गुणा कर लेते हैं, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 दूना 24, 24 में हम 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120। 24 में 5 गुणा करके देख लीजिए, 24 गुणे 5, 5 चौक को 20, 0 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12, 120 आ गया, यही है 120। यानी इसका जो एलसीएम आएगा लस, वो क्या हो जाएगा, लस 120। ठीक है, तो बच्चों ये समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। थोड़ा सा वीडियो लंबी हो रही है तो आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट में हम जो है कि आपको भाग विधि पढ़ा देंगे और कुछ ट्रिक भी बता देंगे एलसीएम का।